अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लास्ट तक देखें। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे हम सलमा यासीन और साजिद के बारे में। सलमा यासीन से मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ऐसी हरकतें तो सितारा करते हुए नज़र आती है, लेकिन सलमा ने भी प्रूव कर दिया कि ये सब एक ही खून है और इनकी हरकतें भी एक जैसी ही है। सितारा यासीन जिस तरीके से अपने बच्चों में फ़र्क करती है, जैसे सलमा यासीन की माँ अपने बच्चों में यानी कि सलमा और सितारा में फ़र्क करती है, वैसे ही सलमा यासीन भी अपने बच्चों में फ़र्क करती है। हानिया का बर्थडे था और सलमा यासीन ने उसे बर्थडे तक विश नहीं किया। सलमा के साथ साथ किसी ने भी उसे बर्थडे विश नहीं किया और ना ही ये कोई प्रैंक था, ना ही ये कोई सरप्राइज़ प्लान था। इन लोगों ने उसे बर्थडे नहीं विश किया। केक तो बहुत दूर की बात है, किसी ने उसे विश तक नहीं किया। और हानिया पूरा दिन ये नोटिस कर रही थी कि कोई उसे विश नहीं कर रहा है। आप सोचो एक बच्चे पे, उसके दिमाग पे, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी जो उसे ये लग रहा है कि उसे कोई जो है अटेंशन नहीं दे रहा है, कोई उसे प्यार नहीं करता, किसी को उसका बर्थडे याद नहीं है। जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है वो ये चीज़ बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। वैसे तो मोना तमन्ना इतनी सारी डिशेस बनाती हैं, कभी कोई रेसिपी ट्राई करती हैं, कभी कोई रेसिपी ट्राई करती हैं, कभी पिज़्ज़ा बनता है, कभी चोकोलावा केक बनता है। तो एटलीस्ट अपनी बहन के लिए केक ही बना देते घर पे, लेकिन उन दोनों ने भी उसे विश नहीं किया। मुस्तफ़ा ने भी विश नहीं किया। और ये जो सलमा है, इन्हें तो मेरा लाल करने से फुर्सत ही नहीं। ये हर वक्त मेरा लाल, मेरा बच्चा ऐसे करती हैं। मतलब ये लोग मुझे लगता बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं लड़कों से, छोटे बच्चों से, बस इनका यही सीन है। सलमा यासीन इन सब बातों की सफाई ऐसे दे रही है कि ईद का दिन था, टाइम नहीं मिला, ईद भी आ गई थी, ईद का भी काम था, हस्बैंड के पास टाइम नहीं था और सारी चीज़ें मैं अकेले ले भी नहीं सकती थी। मतलब बर्थडे प्लान करने के लिए मैं समझ सकती हूँ कि उसमें प्लानिंग में टाइम लगता है, सामान ख़रीदने में टाइम लगता है, ज़रूरत होती है, लेकिन किसी को दो अल्फाज बोलने में, किसी को बर्थडे विश करने में या घर में कोई चीज़ बना के खिलाने में, इसमें भी कोई प्लानिंग की ज़रूरत है क्या? घर में केक बनाने के लिए भी किसी प्लानिंग की ज़रूरत है क्या? वैसे आपके यहाँ 2 बजे रात में, 2:30 बजे रात में भी केक बनता है, कुछ भी बनता है, लेकिन हानिया के लिए कुछ भी नहीं। और हानिया ऐसी बच्ची है कि वो सबसे ज़्यादा खुश होती है हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में भी वो खुश होती है, चिड़चिड़ी भी होती है लेकिन खुश भी होती है। वो हर वक्त अपनी माँ का साथ देती है। कभी जो है किसी काम में हाथ बटा लेती, मम्मा मैं ये करूँगी, कभी बिस्तर सही करवाती है, और कुछ नहीं होता है तो वो मलाक को संभाल लेती है। तो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसे बर्थडे तक नहीं विश किया गया। अब आज के ब्लॉग में ये निकली हैं बर्थडे की प्रिपरेशन करने, ये उसे सरप्राइज़ देंगी। मतलब सिर्फ ख़रीदारी करके उसे सरप्राइज़ दे रही हो, ये भी कोई सरप्राइज़ है? और ईद वाले दिन ईद ना मना के हम उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन, 1 हफ्ते बाद ईद मनाएं, क्या वो खुशी रह जाती है? वैसे ही बर्थडे प्रीपोन तो सेलिब्रेट करते हैं लोग, पहले ही किसी रीज़न से 1 दिन पहले कर लिया, कोई जा रहा है तो उसका बर्थडे पहले ही सेलिब्रेट कर लिया, ये समझ में आता है। पोस्ट सेलिब्रेशन मुझे इसका नहीं समझ में आता जब तक कोई जेन्युइन रीज़न ना हो, या तो कोई सॉलिड वजह होती कि इस वजह से उसका बर्थडे पोस्टपोन किया है। ये तो आपने पिछली बार भी किया था, इस बार भी यही किया। एक तो दोनों बच्चों का साथ में मनाते हो बर्थडे, दूसरा ये है कि उस डेट पे नहीं मनाते हो। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी सलमा की। और सलमा ने लास्ट में एक झूठ बोला। सलमा पहले बोलती है कि ईद की मशरूफियात की वजह से इन्हें याद नहीं रहा हानिया का बर्थडे, और आज बोलती हैं कि हानिया को हम लोग इग्नोर कर रहे थे कि उसे पता चलेगा तो अभी वो ज़िद करेगी। तो ये सरासर झूठ है। खैर, अब बात करते हैं हम साजिद की। तो साजिद इतना ही घटिया तरीन इंसान है, बिल्कुल सितारा की तरह, और इन दोनों मियाँ बीवी की हर चीज़ में प्लानिंग होती है। हर एक चीज़ में बिना प्लानिंग के इनके ब्लॉग्स भी अपलोड नहीं होते हैं। ये जब तक सितारा का ब्लॉग नहीं आ जाता है, इसकी हिम्मत नहीं कि अपना ब्लॉग अपडेट कर देगी। इसका जो है आउटडेटेड ही होता है, क्योंकि आधी चीज़ें तो सितारा के ब्लॉग में पता चल गई होती हैं। और ज़्यादातर इसे रिएक्शन चैनल वाले देखते हैं साजिद को, कि देखें क्या दिखाता है ये कौसर के बारे में, अपने बारे में। तो इस तरीके से तो इसका चैनल चल रहा है। दिन रात ये सितारा को ही टाइम देता है और लोग बुरा कहते हैं कौसर को। उसके पास भी एक छोटा सा बच्चा है, उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? वो जिम्मेदारी भी तो इस साजिद की है। ये तीनों बच्चों की जो बार बार बातें करता है, चौथा बच्चा भी तो इसी का है ना। उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, उसकी माँ और उसका बेबी वो दोनों अकेले रहते हैं उस घर में,
यहाँ सितारा के पास अनीता भी है और भी लोग हैं, लेकिन वो अकेली रहती है बिल्कुल। इस बात का इसे कोई परवाह नहीं। फिर ये कौसर को जानबूझ के ना पिन करता है, जैसे आज के ब्लॉग में से वो पिन कर रहा था। और जैसे ही वो गुस्सा करती है ना, ये सारी चीज़ें हमेशा रिकॉर्ड करके डाल देगा वाईटी में। फिर दोनों मियाँ भी मिलके मज़े लेते हैं, इन्हें मिल जाता है कंटेंट। अब इसे बार बार पिन कर रहा है कि वहाँ पे चलना है, वहाँ पे चलना है। जब वो नाराज़ है, जो तू उसके साथ हरकतें करता है ना, दिन में रहता है साथ ना रात में रहता है साथ, तो जाहिर सी बात है वो नाराज़ होगी। और तू उसे पोक कर रहा है, फिर कैमरा लेके उसके मुंह में घुसा दे रहा है। बड़े घर पे चलते हैं, अब्बू को नाश्ता करना है। इस चीज़ का क्या मतलब था? अब्बू को नाश्ता इसके बगैर नहीं मिलता है, या इसके बगैर अब्बू नाश्ता नहीं करते हैं? फिर ये सुबह सुबह निकल गया वहीं, फिर रात में आया। मतलब इसका हर दिन का ही नाटक। आप सोचे, सुबह नाश्ते के टाइम ये बंदा निकला कौसर के पास से, और रात में एयर फ्रायर की शॉपिंग करके बच्चों को खिला पिला के मस्त आता है, बोलता चलो डिनर पे। तो क्या इन सब में कौसर की गलती है? अगर इसकी दूसरी शादी नहीं भी हुई होती, किसी का सिंगल हस्बैंड भी होता, मतलब सिंगल वाइफ हस्बैंड होते हैं, कोई और नहीं होता है, तब भी जो है वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका हस्बैंड सुबह से ले कर रात तक गायब है, उसे कोई अटेंशन नहीं देता है। खैर, और ये इतना घटिया इंसान है कि ये कौसर की लैंग्वेज भी ट्रांसलेट करके बता देता है। सराइकी दूसरों को समझ में नहीं आती ना, तो ये जो है ट्रांसलेट कर देता है कि कौसर बोल रही है कि किसी को नहीं जाना है डिनर पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये बेइज्जत कराने पे लगा रहता है। और इसकी बीवी बोलेगी मोए मोए हो गया, मोए मोए हो गया। बीवी नंबर 1 जो है वो इस तरीके से फिर और जलील करती है कौसर को। ठीक है, उसे तो बहुत मज़ा आता है कि इन दोनों की लड़ाई हो रही है। खैर, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआओं में याद रखें।